વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 11 હિન્દી માટે વાર્ષિક પરીક્ષા 2023 માટે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે 4 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો, 2 ગુણના, 1 ગુણના અને આઈએમપી નિબંધ જોવાના છીએ। જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો એકવાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કારણ કે આવું એક્ઝામ માટેનું યુઝફુલ મટીરિયલ તમને મળતું રહેશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી ટેલિગ્રામ લિંક દ્વારા તે ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો। ત્યાં જે નાની મોટી અપડેટો હોય છે શિક્ષણને લગતી, ત્યાં તમામ તમને માહિતી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળી રહેશે અને તમે તમારા પેપરો જો ટેલિગ્રામમાં ચેનલમાં મૂકશો, ઓકે, તો ત્યાંના સોલ્યુશન આપણે આ ચેનલ પર મૂકીશું, જેથી તમે સોલ્યુશનો નિહાળી શકશો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી લઈએ। પહેલા 4 માર્ક્સના પ્રશ્નો આપેલા છે। આમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે मुन्नी को कौन सी बात समझ में नहीं आई। પછી બીજો પ્રશ્ન આપેલું છે કે लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है। चंपा कैसे कैसे काम करती है। सारीबाजी हारकर भी बाज लोग अलमस्त क्यों रहते हैं। संगति का नतीजा कैसा होता है। टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है, ये गजल कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न અહીં આપેલો છે કે कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में व्यक्त राष्ट्र प्रेम का वर्णन कीजिए। दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था। लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे। परशुराम जी को देखकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बापू के बिस्तर को क्यों महान मानता है। અહીં टाइपिंग मिस्टेक થયેલી છે। અહીં बापू આવશે। અહીં बापू के बिस्तरे को देखकर क्यों बापू के बिस्तरे को क्यों महान मानता है। जीवन में क्षणिक की विशेषता क्या है। क्षण की विशेषता। भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है। बात लोग कहीं के नहीं होते। यह कहने के पीछे कवित्री का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक को बार बार शहर क्यों जाना पड़ा। अच्छा जीवन किसे कहते हैं। मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर होते हैं। आगे आपेलो छे 20मो डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते हैं। कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं। लेखक को देहात से क्यों निराशा हुई। हवे आपणे जोई लईए आईएमपी निबंधो। तो तेमां तमे जोई शको छो पहलो निबंध छे मेरा भारत महान। पछी छे कोरोना। आ वखते कोरोनानी पूछावानी संभावना ओછી છે, પરંતુ તો પણ તમારે તૈયાર કરી દેવાનો, ઓકે। પછી આપેલું છે जीवन में शिक्षा वन में वृक्ष। ये તમારે એકવાર તૈયાર કરી દેવાનો છે। मेरे प्रिय शिक्षक वृक्ष ही जीवन अथवा वृक्ष हमारे मित्र है। मेरा प्रिय लेखक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है। प्रदूषण एक विकट समस्या। भारत की एक विकट समस्या जनसंख्या અને માતૃપ્રેમ। છેલ્લું આપેલું છે માતૃપ્રેમ। હવે આપેલા છે 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો, તે જ આપણે જોઈ લઈએ। તો તેમાં પહેલું છે કે भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। बीजू है लिंकन का पुत्र कभी ना कभी क्या देखेगा। लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया। स्कूल वालों ने जगदू की माँ को क्यों निकाल दिया। कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देता है। गांधी जी के साल में कौन कौन सी पुस्तकें थी। शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है। परशुराम का फरसा कैसा है और वह किसका नाश करने वाला है। अजंता के चित्र में कौन सी कहानियां हैं। कवि प्रगति के बारे में क्या कहते हैं। जहाँ भी बची है जीती रहे से क्या तात्पर्य है। 12वां प्रश्न અહીં આપેલો છે કે रामचरण जोर जोर से क्यों हंसने लगा। 13वां प्रश्न आपेलो છે કે लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए कहा जाना पड़ा। भारत पाक एक दूसरे के प्रति शंकालु क्यों थे। कवयित्री किन्हें बाज लोग कहती है। कवि अरमान के बारे में क्या कहते हैं। रहीम किन्हें बड़ा आदमी कहता है। दुनिया खुशहाल कब होगी। मैना का झुंड क्यों आर्तनाद करने लगा और पौधा कब निकल आया। आ 2 गुणના પ્રશ્નો હતા। હવે આપણે જોઈ લઈએ છેલ્લે 1 માર્ક્સના આઈએમપી પ્રશ્નો। એમાં પહેલું છે કે हिंदू लोगों की क्या पहचान है। महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ। बाज लोग किसको आशीष देते हैं। पौधा किसका प्रतीक है। हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया। बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है। लेखक ने विश्ववंद व्यक्ति किसे कहा है। 8वां प्रश्न आपेलो છે કે बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था। चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे। रहीम के अनुसार बड़ा कौन है। क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का क्या तात्पर्य है। सारी बाजी हार कर भी बाज लोग कैसे रहते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है। लेखक ने कल्पनाओं को कैसी बला कहा है। मुसीबत में भी किस तरह हंसते रहना चाहिए। संसार से अज्ञान के अंधेरे को औरतें कैसे भगा देगी। ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं है। नींद में लेखक के मुंह पर
क्या गिरा। 19મો પ્રશ્ન આપેલો છે વિજ્ઞાપન કિસે કહેતે हैं અને છેલ્લો છે નીંદ में लेखक के मुंह पर क्या गिरा। આ પ્રશ્ન રિપીટ થયો છે એટલે 19 પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે। તો આ હતું હિન્દી માટે આઈએમપી પ્રશ્નો। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એકવાર વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ ઉપર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો। મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ગુડ બાય।